हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें जो रेखाएं वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में दी हुई होती हैं, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी का सवाल आता है, जो 8 नंबर में आएगा या 5 नंबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हर बार आता है, सेट में जरूर आते ही आता है। तो आप एकदम इसको कंफर्म कर लें एक बार, अंसाल में भी ये देख सकते हैं। ये देखो आया हुआ है रेखाओं देश और देश के बीच न्यूनतम दूरी, देखो 5 मार्क्स में आया हुआ है। और यहाँ पे देखो अगले पेपर में आया हुआ है ये 8 मार्क्स में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन, रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है जिनके सदिश समीकरण निम्नवत हैं। और यही वाला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन चैनल पे, और आज कंटिन्यू करते हैं इस शानदार क्लास को। तो देखिए, जब भी रेखाएं इस सदिश रूप में दी होंगी तो इनको कैसे करना है। वैसे तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला बहुत छोटा सा होता है, आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें 8 नंबर का चूंकि सवाल आएगा तो भाषा भी अच्छी से लिखनी है। लिखेंगे, सबसे पहले डालेंगे हल, एग्जाम में ऐसे लिखना है। सबसे पहले हल डाल लेना है, फिर लिखेंगे दी गई रेखाएं। क्या लिखेंगे? दी गई सदिश रेखाएं लिख सकते हो। दी गई सदिश रेखाएं, क्योंकि ये जो है सदिश रूप में रेखाएं दी गई हुई हैं। अब जो रेखाएं हैं इनको नोट कर लेंगे। r इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस के कैप। ये पहली रेखा हो गई। दूसरी लाइन हमारी क्या है? आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस के कैप और म्यू टाइम्स 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब ये दोनों लाइनें उतार ली हैं, अब इनकी तुलना कर देंगे रेखाओं से। लिखेंगे दी गई रेखाओं की आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स v1 वेक्टर, तथा दूसरी एक और लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर से तुलना करने पर। इन दोनों रेखाओं की क्या करने हैं? तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पर इतनी बात समझ में आई होगी। जो रेखाएं दी गई हैं इनकी पहले वाली जो रेखा दी गई है r बराबर a1 प्लस लैम्डा v1 से, और जो दूसरी रेखा दी गई है वो r बराबर a2 प्लस म्यू v2 से क्या कर देना है? तुलना कर देना है। सिर्फ नकल करनी है, जो सवाल दिया है उसे क्या करना? कॉपी करना है। तो यहाँ से a1 वेक्टर की क्या आ जाएगी वैल्यू? इसको मान लो, चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं और इसको रेखा 2 बोल दो। ठीक है, ये रेखा 1 हो गई, रेखा 2 हो गई। तो पहली वाले की तुलना इससे की है, तो a1 में क्या है? i प्लस जे। देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा, यहाँ भी है लैम्डा के बाद b1, तो b1 में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो लिख देंगे v1 वेक्टर बराबर क्या आ गया? 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये तो a1 और b1 हो गया। ऐसे a2 b2 कर लो, तो यहाँ से a2 वेक्टर कितना आ जाएगा? a2 वेक्टर आएगा 2i प्लस जे माइनस के कैप। ऐसी भाषा एकदम एग्जाम में लिखनी है, तभी 8 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही बात है? और ये v2 वेक्टर क्या है? v2 वेक्टर देखो म्यू टाइम्स v2, a2 प्लस म्यू टाइम्स v2, तो क्या है? 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है, अब इतनी बात हमारी जब क्लियर हो गई है, अब हम लिखेंगे रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का फार्मूला। लिखेंगे रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? इसका फार्मूला होता है d इक्वल्स टू, डी फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी, क्या होता है?
B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इसका क्या ले लेना है, परिमाण ले लेना है। B1 क्रॉस B2 का एक क्या बोलते हैं, परिमाण, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और एक और लगा देना है मापांक। ठीक है, ये होता है फार्मूला, और इस फार्मूले को हम अभी आपको याद करा देंगे। और इन दो रेखाओं पे और भी कई सारे सवाल बनते हैं, उन सबका पोस्टमार्टम कर देंगे 5 मिनट में। सिर्फ आप हमको 5 मिनट दीजिए। देखो अलग से आपके लिए लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए पहले से ही आपके लिए तैयार कर लिया था। ये देख सकते हैं आप, अगर रेखाएं r इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा V1 और r इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू V2 मतलब सदिश रूप में दी होंगी, ये भी वेक्टर है यहाँ पे, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। मतलब B1 और B2 का क्या निकाल लेना, परिमाण, और एक लगा देना है मापांक, जिसको मॉडुलस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। किया कैसे है भैया, पहले B1 ने B2 के साथ क्या किया, क्रॉस किया, डॉट फिर A2 माइनस A1 ले लिया। पहले भैया B1 ने BC से दोस्ती की, ठीक है, B1 ने B2 से, तो क्रॉस, फिर डॉट लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, मतलब A2 भी नहीं माने भैया, तो A2 माइनस A1, A2 ने A1 से कर ली, A2 माइनस A1, इन्होंने कहा हम अलग तरीके दोस्ती करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस डॉट A2 माइनस A1, और फिर इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है, परिमाण ले लेना है, और फिर यहाँ पे मापांक। अब इसमें दूसरा सवाल जो पूछता है वो ये पूछता है कि रेखाएं दे दी जाएंगी, यहाँ A1 B1 लिखा, जैसे ये इस तरीके से यहाँ पे रेखाएं दी हुई हैं, ये जो दिया हुआ है, तो रेखाओं पूछ देगा कि क्या रेखाएं लंबवत हैं। तो जब तुमको ये पूछ दिया जाए कि दी गई रेखाएं लंबवत हैं, या कह दे कि सिद्ध करो कि रेखाएं लंबवत हैं, तब क्या आपको दिखाना होगा, आपको B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि दी गई रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि रेखाएं कह देगा कि सिद्ध करो समांतर हैं, तब समांतर रेखाओं की पहचान क्या होगी, ये जो यहाँ पे B1 और B2 लिखा है ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 हो जाएगा, जहाँ लैम्डा एक पूर्णांक है। मतलब हो सकता है कि यहाँ 2B2 लिखा हो या 3B2, यहाँ पे मतलब 2B2 लिखा हो, 3B2, और यहाँ पे 3 मतलब केवल B2 लिखा हो, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, कहने का मतलब। तो समांतर के लिए B1 बराबर B2 होगा, और रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो B1 डॉट B2 होगा। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। तो यहाँ पे हमको इतनी चीज़ें ज़रूरत हैं। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, B1 यहाँ से देखते हैं, ये लिखेंगे B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं सबसे पहले, B1 क्रॉस B2। तो क्या करते हैं, इसको सारणिक से निकालते हैं, सारणिक विधि से। I मतलब डिटर्मिनेंट फार्मूले से I J K लिख लेंगे सबसे पहले। अब हमने सबसे पहले लिखा है B1, तो B1 हमारा क्या है, A, मतलब I J और K के गुणांक पहले B1 के लिखने हैं। B1 का I का गुणांक कितना है, 2 है, J का गुणांक कितना है, -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो J का गुणांक -1 और K का गुणांक कितना है, 1 है। ये तो हो गया B1। अब B2 की बात करो, क्योंकि बाद में लिखा है हमने B2, तो B2 का गुणांक, I का गुणांक कितना है, 3, J का गुणांक -5 और K का गुणांक 2। अब इसको तो हल करने में आपको महारत हासिल है, बहुत पहले से करते आ रहे सारणिक में। कैसे करेंगे, सबसे पहले I कैप लिखेंगे, तो जिसकी बात करते हैं उसकी रो कैंसिल, उसका कॉलम कैंसिल और उसकी रो कैंसिल हो जाती है। गुणा करेंगे इसकी, इससे गुणा करो, -1 की गुणा करो 2 से, कितना हो जाएगा, -2, फिर माइनस इसकी इससे गुणा करो, -1 की गुणा -1 से, -5 की गुणा 1 से, तो -5। ठीक है, और यहाँ पे लगा देना है ब्रैकेट। क्या किया, जिसको पहले लिखते हैं, जिस गुणांक को उसको लिख दिया, फिर वो कॉलम कैंसिल और वो रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 2 दैट इज़ -2, माइनस फिर -5 की गुणा 1 से, तो -5, फिर बीच वाला होता है माइनस के साथ गुणांक, तो -j ले लिया। अब क्या करेंगे, ए वाला, अब की जे की बात कर रहे हैं तो ए वाला कॉलम कैंसिल और ए वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, माइनस पहले इसकी गुणा फिर इससे, फिर ऐसे, 3 एकम 3, तो माइनस का 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस का k टाइम्स
अब ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, तो 2 गुणा -5 कितना हो जाएगा, -10, और माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 गुणा -1 -3, तो -3 आएगा तो ब्रैकेट लगा देंगे और इसको बड़ा ब्रैकेट कर देंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से ये हो गया i, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2 प्लस का हो गया 5, माइनस का j टाइम्स 4 में से 3 गया 1 बच गया, प्लस का k टाइम्स, ये देखो माइनस का 10 है और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 है। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा i, देखो -2 + 5 तो प्लस का 3 बचेगा, तो प्लस का 3i, और ये माइनस का j, और माइनस के 10 में से प्लस का 3 चला जाएगा तो माइनस का 7, तो माइनस का 7k, ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 आ गया है। b1 क्रॉस b2 हम निकाल चुके हैं, और हमको क्या चाहिए होगा, इसका परिमाण चाहिए होगा, तो साथ में इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं। अब b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है, परिमाण, तो परिमाण क्या होता है, b1 क्रॉस b2 लिख देंगे, b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू, परिमाण के लिए क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगा देंगे, और i का जो गुणांक है उसका वर्ग कर देना है, प्लस j का जो गुणांक है, j का गुणांक कितना है, -1, इसका स्क्वायर कर देना है, और प्लस k का जो गुणांक है -7, इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। किसी भी सदिश का जब भी परिमाण निकालना होगा तो क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग कर देना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 49 1 50 और 9 59, तो 59 b1 क्रॉस b2 ये क्या आ चुका है, इसका परिमाण आ चुका है। चाहे तो इसको मात्रक भी लिख सकते हो। अच्छा, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है जो हमारा सदिश है b1 क्रॉस b2, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वही इसका हो गया परिमाण। अब हम एक बार फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2, निकाल चुके हम लोग, और b1 क्रॉस b2 का परिमाण तो a भी निकाल चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 और निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब a2 वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, a2 वेक्टर था कितना, 2i प्लस जे माइनस के, और a1 वेक्टर कितना था, i प्लस जे के। इसकी वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो a2 वेक्टर की वैल्यू डाल दी, a1 वेक्टर की वैल्यू डाल दी। अब देखेंगे तो देखो 2i, ये हो जाएगा 2i प्लस जे केप माइनस के केप, और ये माइनस का i माइनस का जे वेक्टर हो जाएगा। 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, जे से जे कैप कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का क्या बचेगा, के कैप वेक्टर। ए हो गया a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लिखेंगे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला, लिखेंगे न्यूनतम दूरी क्या फार्मूला बताया था, d इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल लेना है, परिमाण, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इन दोनों का क्या ले लेना है, मापांक ले लेना है। यहाँ से अब देखो सबकी वैल्यू हमको पता है, b1 क्रॉस b2 की भी वैल्यू पता है, b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी पता है, और a2 माइनस a1 भी पता है, तो सबकी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ से आ जाएगा b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है a, तो लिख देंगे 3i माइनस जे माइनस का 7k डॉट, इसका डॉट लेना है किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ, तो a2 माइनस a1 कितना है, i कैप माइनस का k कैप अपॉन b1 क्रॉस b2 का कितना परिमाण आया है, तो 59 अंडर रूट 59 आ गया है ये,
और यहाँ पे ये ऐसे, और ये हो गया डी। अब हमको देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की आई से गुणा, जे की जे से गुणा, के की के से गुणा होती है, बस इतना सा करना होता है। तो यहाँ आई का गुणांक कितना है 3 और यहाँ आई का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 × 3। फिर यहाँ जे का गुणांक कितना है -1 और यहाँ तो जे है ही नहीं, मतलब 0 जे मान लो, तो -1 की जे से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। प्लस ये तो हो गया आई की गुणांक और जे के गुणांक की। अब के का गुणांक करो, यहाँ -7 है और यहाँ गुणांक के का कितना है -1 है, तो -7 की और -1 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 7 बन जा 7, तो प्लस का 7 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। कैसे किया, पहले आई के गुणांक की गुणा, तो 3 की गुणा 1 से, तो 3 × 3। अब जे का गुणांक है यहाँ -1 और यहाँ तो जे का गुणांक ही नहीं 0 है, मतलब 0 जे लिख सकते हैं, तो -1 × 0 दैट इज 0, प्लस -7 की गुणा करेंगे के गुणांक से -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 7 बन जा 7, ये हो गया। अब नीचे कितना है √59 है और इसका क्या है मापांक है, और ये हो गया डी। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 बटे √59, 10 बटे √59, ये हमारी क्या हो जाएगी न्यूनतम दूरी हो जाएगी। बस यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दे दी है, प्यारी सी लाइन, क्या लिख देंगे, अतः दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी बराबर कितनी 10 बटे √59 मात्रक। अब हमें नहीं पता है कहाँ में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस में, तो मात्रक। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।